वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्कॉलरशिप अपडेट में। बहुत से स्टूडेंट बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारे मास्टर डेटा में जो ये 3 फीस लॉक हुई हैं, इनमें से कौन सी स्कॉलरशिप हमारे खाते में आने वाली है। देख सकते हैं आप मेरी इस स्कॉलरशिप के स्टेटस में 3 फीस लॉक हैं, 1,25,000, 1,25,000 और 1,25,000। हम लोग बिना वीडियो को लंबी करते हुए डायरेक्ट आते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट पे। इस पॉइंट नंबर फर्स्ट पे देखिए, कॉलेज या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट द्वारा मेरी ये लॉक किया गया स्टेटस 1,25,000, जो कि 16 तारीख 10वां महीना 2025 को लॉक किया गया था। और सेकंड पॉइंट में दे रखा है कि यूनिवर्सिटी एजेंसी में मेरा ये लॉक किया गया है 1,25,000, जो कि 7/11/2025 को लॉक किया गया। और तीसरे पॉइंट में वेलफेयर ऑफिसर में लॉक किया गया है 1,25,000, जो कि 7/12/2025 को लॉक किया गया है, जो बहुत ही लेट 1 महीना बाद, डायरेक्ट 1 महीना बाद की लॉक किया गया है। और फोर्थ पॉइंट में स्टूडेंट है, जो कि क्लेम फीस में मेरा ब्लैंक है। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लैंक का मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो कुछ भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी नहीं, आपकी स्कॉलरशिप आएगी। तो वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते, हम लोग सीधे पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। ये 1,25,000 जो कि मेरा तीनों में शो कर रहा है। बहुत से स्टेटसों में ये तीनों अलग अलग होगा, लेकिन मेरा यहाँ पे सेम है, तो मैं सेम की बात करूंगा। अलग अलग में भी स्कॉलरशिप आती है, लेकिन बताते हैं वो कैसे आती है। तो सीधा हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट पे। यहाँ पे नीचे देखिए, जो सेकंड पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिख रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मास्टर फीस इज द मिनिमम फीस इन बिटवीन पॉइंट नंबर फर्स्ट, यानी कि ये, सेकंड यानी कि ये, एंड थर्ड यानी कि ये, ऑफ लॉक्ड फीस। द मास्टर फीस एंड फी फिल बाय द स्टूडेंट इन द एप्लीकेशन इज द मिनिमम फी पेबल टू द स्टूडेंट। यानी कि इसका मतलब मैं आपको सीधा बताता हूँ कि ये तीनों में से, यानी कि ये फर्स्ट 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000, इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा, मतलब कि अगर ये 1,25,000 है, इन तीनों में से मिनिमम कौन सा होगा। ये 1,25,000 है, अगर मानते ये 1 लाख होता और ये वाला 1 लाख होता, तो क्या आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे। मानिए आप, ये 1,25,000 है, ये 1 लाख होता और ये 70,000 होता, तो मेरी फीस यानी स्कॉलरशिप कितनी आती, ये आती 70,000। ये सबसे कम है, इसलिए स्कॉलरशिप मेरी कितनी आती, गवर्नमेंट मुझे स्कॉलरशिप देती 70,000। लेकिन मेरी यहाँ पे 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000 है, तो मेरी फीस भी इतनी आएगी, मेरी स्कॉलरशिप इतनी ही आएगी। यहाँ पे दोस्तों 1,25,000 में से, यानी इन तीनों में से जितना भी कम होगा, जिसमें भी कम होगा, उतनी ही स्कॉलरशिप हमारे में आती है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं हमारी स्कॉलरशिप कितनी आएगी, हमारी स्कॉलरशिप कितनी आएगी। तो ये सीधा सा उनके लिए आंसर है कि इन तीनों में से जितनी भी कम होगी, जितनी भी इन तीनों में से कम लिखा होगा फीस, उतनी ही स्कॉलरशिप आपकी आने वाली है। तो स्टूडेंट्स, ये फोर्थ वाले सेक्शन में देखिए, स्टूडेंट जिसमें लिखा हुआ है क्लेम फीस में, अगर इसमें इन तीनों में से सबसे कम इसी में लिखा होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसमें से ये केवल वो फीस है जो हम लोग जमा करते समय अपने इंस्टीट्यूशन की फीस लिखते हैं, ये वो वाली फीस है। तो ये स्कॉलरशिप में ऐड नहीं होगी दोस्तों। ये केवल इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगी, बस वही स्कॉलरशिप आने वाली है दोस्तों। अभी देख सकते हैं मेरे स्टेटस जो है फॉरवर्ड कर दिया गया है, लेकिन डेट नहीं है। तो इसमें इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं होती है। बहुत से स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि मेरी इसमें से डेट नहीं है, डेट नहीं है, मेरी स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। तो स्टूडेंट, ये सीधा जवाब है, ये हो सकता है आपकी ये तीनों बराबर हो सकता है ये तीनों अलग अलग हो। अगर अलग अलग हैं, तो उसमें से जो भी सबसे कम लिखा हुआ है, जो भी सबसे कम फीस लिखी होगी, जो कि यूनिवर्सिटी ने दी होगी, या फिर यूनिवर्सिटी एजेंसी ने, या फिर वेलफेयर ऑप्शन ने लिखी होगी, जो भी इन तीनों में से कम होगी, तो वही स्कॉलरशिप आपकी आने वाली है। आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तब तक कि मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर मुझे और भी इसके बारे में अपडेट आएगी, तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। तब तक कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक के आराम से पहुंच सके। बाय बाय दोस्तों।